जय माँ पीताम्बरा, जय श्री महाकाल। सनातन धर्म प्रेमी भक्तजनों, आज आप और हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है और यह प्रसंग है पितृलोक से संबंधित, इस ब्रह्मांड से संबंधित। भक्तजनों, संपूर्ण जनमानस, संपूर्ण मानव समाज आज इन महत्वपूर्ण पर्व में, पितृपक्ष पर्व में अपने पितरों की श्राद्ध तर्पण आराधना कर रहा है, पूजन कर रहा है। भक्तजनों, कभी कभी किसी मनुष्य के मन में यह प्रश्न आता है, क्या होता है पितृलोक, क्या होते हैं पितृ, और पितरों को गण क्यों कहा जाता है। आपने सुना होगा, कई विद्वान महापुरुष पितृगण कहते हैं। आज वही दिव्य प्रसंग आप सभी के समक्ष है, पितरों को गण क्यों कहा जाता है। आइए इस विषय में हम बहुत ही महत्वपूर्ण संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त करते हैं। भक्तजनों, ये जो हमारा मनुष्य शरीर है और इस शरीर की एक दिन मृत्यु हो जाती है। इस शरीर को छोड़कर यह दिव्य ज्योति स्वरूप आत्मा बाहर निकल जाती है और हमारा यह शरीर निष्काम हो जाता है। इस शरीर को आत्मा त्याग देती है, उसके बाद भी हमारा अस्तित्व समाप्त नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है। हम कहीं ना कहीं इस ब्रह्मांड में ही रह जाते हैं और इसी ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं। इसी ब्रह्मांड में दिव्य आत्मा स्वरूप विचरण करते रहते हैं। उस समय इस धरा के कुछ मनुष्य उसी समय इस धरा में मनुष्य कहते हैं कि वह अब परलोक का निवासी हो गया है, पितृलोक का निवासी हो गया है। जब हम इस मनुष्य शरीर को छोड़ करके परलोक निवासी हो जाते हैं, पितृलोक के निवासी हो जाते हैं, तब इस धरा पर रहने वाले मनुष्य कहते हैं वह परलोक निवासी हो गया, वह पितृलोक का निवासी हो गया। शरीर, भक्तजनों, इस शरीर को त्याग देने के बाद भी हमारा मूल अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। हम इसी ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं दिव्य आत्मा स्वरूप विचरण करते ही रहते हैं। इसी प्रकार जब ये आत्मा अपने कर्मों के अनुसार इसी ब्रह्मांड में अनन्य रूपों में विचरण करती है और फिर अपने पूर्व किए हुए कर्मों का भोग लेने के पश्चात पुनः इस धरा पर अवतरित होते हैं, फिर वे हमारे रिश्तेदार बन जाते हैं। इसके पूर्व भी वह आत्मा हमारे परिवार, हमारे कुल के दादा दादी के स्वरूप में आई, नाना नानी, अन्य रिश्तेदार और समाज के स्वरूप में हमारे समक्ष, हमारे साथ रही और हमारे रिश्तेदार बनकर रही। भक्तजनों, जब वे आत्माएं शरीर धारण करके इस धरा पर नहीं भी आई थी, हमारे रिश्तेदार नहीं भी बने थे, तब भी हमारा और उनका संबंध था और वे आज हैं, तब भी हमारा संबंध है। और वे जब इस शरीर को इसी धरा पर त्याग करके और उस परम धाम के निवासी हो जाते हैं, पितृलोक के निवासी हो जाते हैं, तब भी हमारा और उनका संबंध नहीं टूटता है। इसी गूढ़ विषय को समझाते हुए ऋषि मुनि महात्मा जन हमें याद दिलाते हैं कि दादा दादी, वे नाना नानी, वे परिवार के लोग,
जब हमें छोड़ करके इस धरा से अपने इस शरीर को त्याग करके वे पितृलोक निवासी हो जाते हैं, तब हमारे कुछ सगे संबंधी कहते हैं और कभी कभी हम भी सोच बैठते हैं कि अब उनका और हमारा संबंध शायद टूट गया, छूट गया। इसी घोर विषय को बड़ी सहजता के साथ हमें ऋषि मुनि महात्मा याद दिलाते हैं कि हे भक्त, यह जीवात्मा आपके सगे संबंधी थे, आपका कौटुंबिक रिश्ता था उनसे, और उनका और आपका संबंध अनादिकाल से चला आ रहा है। कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, कभी किसी रिश्ते से, कभी किसी रिश्ते में बंध करके, जोड़ करके, और आप सगे बन जाते हैं। इसी पितरों के और मनुष्य के दिव्य रहस्य को ऋषि मुनि महात्मा हमें समझाते हैं। धर्मपुत्रों, आज भी आपके पूर्वजों, आपके पितरों का संबंध आपसे टूटा नहीं है, आज भी संबंध है, और उनकी वो आत्मा आपसे आश लगाए हुए होती है कि आप उनका दिव्य महापुरुषों, ब्राह्मण देवताओं के द्वारा उनका विधिवत श्राद्ध तर्पण पूजन करेंगे। और जब हम पितरों की पूजन अर्चन तर्पण आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, तो उन्हें शांति मिलती है। उपासना का मतलब होता है, उपासना का अर्थ है हम जिसका ध्यान कर रहे हैं उनका ध्यान करते करते एक उचित स्थान पर बैठ जाना, और ध्यान करने का मतलब ही उपासना है। इसी अद्भुत क्रिया को समझने की प्रणाली है जिसे हम पितृ उपासना कहते हैं। उपासना का अर्थ है अपने इष्ट, अपने कुल देवी देवता, अपने पितृगणों के याद में उनके दिव्य छाया चित्र को अपने मन में, अपने हृदय में बैठा करके उनका ध्यान करना, उनकी पूजन अर्चन वंदन करना, इसे ही उपासना कहा गया है। भक्तजनों, इस विराट और अनंत ब्रह्मांड के भीतर ही एक छोटा सा स्थान है जिसे हम पितृलोक कहते हैं। जिस पितृलोक के भीतर यह शरीरधारी मनुष्य अपनी सुंदर देह को त्याग करके और अपने पितृलोक का निवासी हो जाता है। मनुष्य शरीर को त्याग करके आत्मा इसी पितृलोक में जाती है, और पता नहीं अपने पिछले कर्मों का भोग फल भोगने के लिए वह दिव्य आत्मा कितने दिनों तक वहां इस पितृलोक में विचरण करती है, और फिर अपने कर्मों का भोग फल संपूर्ण भोग लेने के पश्चात फिर वही दिव्य आत्मा चेतना अवस्था में पुनः अनेक रूपों में किसी न किसी एक स्वरूप को धारण करके पुनः पृथ्वी लोक में जाती है। कभी कभी मनुष्य सोचता है इन्हीं पूर्वजों की कृपा से आज हम इस मनुष्य देह को धारण करके इस धरा पर अवतरित हुए हैं। मनुष्य इसी विषय को लेकर के, इसी घोर विषय को लेकर के ऋषि मुनि महात्माओं के पास जाता है और कहता है, हे ऋषिवर, हे गुरुदेव, हे मुनिवर, हमारे मन में यह बार बार भाव उत्पन्न होते हैं, जिन पितरों के कारण, जिन माता पिताओं के कारण हमें इस मानव शरीर प्राप्त हुआ और आज हम इस ब्रह्मांड के सर्व सुखों को प्राप्त कर रहे हैं, यह हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, इनकी पूर्ण कृपा हुई है, और आज वे हमें छोड़कर अपने परम धाम यानी पितृलोक को प्राप्त कर चुके हैं। हे गुरुदेव, उनकी आत्म शांति के लिए
हमें उन्होंने मनुष्य शरीर दिया और आज हम चराचर संसार में, यह माया लोक में सर्व सुखों को प्राप्त कर रहे हैं, तो उनकी ही कृपा है। और आज वे हमें छोड़कर इस संसार से अपने पितृलोक परम धाम को चले गए हैं। उनकी आत्म शांति हेतु हम क्या उपाय करें? भगवान गुरुदेव हमें विधिवत यह पूर्ण जानकारी प्राप्त करावे। तब ऋषि मुनियों ने उनकी आत्म संतुष्टि के लिए किए गए पूजन, ध्यान, व्रत को नाम दिया और वह नाम है श्राद्ध। श्राद्ध जो कि पूरे वर्ष में एक बार 16 दिन का श्राद्ध पक्ष चयन किया। ऋषि मुनियों ने अपने भक्तों की, अपने शिष्यों की यह करुण पुकार सुन करके, विचार मंथन करके, और उन्होंने फिर पूरे वर्ष भर में एक बार 16 दिनों का चयन किया। अश्विन मास में यह 16 दिनों का श्राद्ध पक्ष होता है और जिन मनुष्यों को अपने माता पिता, अपने दादा दादी, अपने सगे संबंधी का शरीर छोड़कर इस धरा से चले गए हैं, उनकी आत्म शांति हेतु वे अगर पूजन, तर्पण, उनके नाम से दान पुण्य करना चाहते हैं तो उन्हीं शुभ कर्मों के लिए यह 16 दिनों का श्राद्ध पक्ष का चयन किया गया। इन श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वजों के लिए आराधना करने का बहुत ही सुंदर विधान है। श्राद्ध पक्ष को पितृपक्ष उपासना भी कहा गया। पितरों की उपासना करने का विशेष दिन माना गया है और यह श्राद्ध पक्ष अपने पितरों के लिए श्रेष्ठ काल माना जाता है। ऋषि मुनियों ने पितृ उपासना को महत्वपूर्ण बताया है। ऋषि मुनियों ने इस श्राद्ध पक्ष को पितरों के लिए महत्वपूर्ण बताया है। अंत में ये सभी दिव्य आत्माएं भगवान शिव में ही विलीन हो जाती हैं। इसीलिए इन पितरों को पितृगण भी कहा जाता है।